डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब क्लियरली समझ लेना क्या चीज है। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ, कुछ कर्व्स बनाता हूँ। मान लो मैंने एक कर्व ये बनाया, एक और कर्व बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसे मैंने एक कर्व बनाया, मान लो ये मान लो ये 2 है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का हो जाएगा ये। ठीक है, और एक कर्व बना रहा हूं मैं, ये ऐसे कर्व बना और फिर टूट गया, फिर वो आगे यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, अब ये किसका है, ये किसका है, उससे मतलब नहीं, ये फिर भी बता सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो कुछ ऐसा रफली बनाया ना मैंने। तो अब सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर हमें चेक करना है कि इस जगह पे कंटिन्यूस है कि नहीं, पीछे जाना पड़ेगा जरा सा। और मान लो ये पॉइंट है, कुछ अपन कुछ भी लिख लें, मान लो 2 है, तो क्या करते थे कंटिन्यूटी में, 2 के पहले जस्ट पहले चिपका हुआ फंक्शन में अपन लोग 2 माइनस एच डालते थे, फिर 2 डालते थे, 2 प्लस एच डालते थे, तो एक रिजल्ट आता था, एक नंबर आता था, वो क्या होगा, यहाँ का y होगा। मान लो ये 3 है, तो मान लो 2 माइनस एच डाला तो वो 3 के करीब आया, 2 पे एग्जैक्ट 3 आया, 2 प्लस एच पे 3 के करीब आया, तो अपन कहते थे फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, ये और कर्व कहीं पे टूट नहीं रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन मान लो 2 पे ही चेक करें, तो 2 के पहले एक y की वैल्यू बनेगी, 2 पर एक बनेगी, 0 बन रही है, 0 यहाँ पे 0 बन रही है, 2 के जस्ट पहले 0, 2 पे 0, 2 के जस्ट पास 0, तो अपन कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है 2 पे भी। और यहाँ पे लेकिन मान लो ये 3 है, तो क्या हुआ, पीछे का बता रहा हूँ, फिर लिंक जुड़ेगा। 3 पे 3 के जस्ट पहले ये मान लो वैल्यू बनी 4। ठीक है, और एग्जैक्ट 3 पे भी मान लो कि ये बनी 4, लेकिन जैसे 3 से जरा सा आगे गए तो ये वैल्यू बनी मान लो 3, एकदम से टूट गया, एकदम टूट गया, ग्राफ तो दिख ही रहा है कि टूटा हुआ है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसे ग्राफ बनते हुए आ रहा है, समझो, है ना, मगर ये कंटिन्यूस नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज है, वो सिखा रहा हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि जैसे अपन को यहाँ पे चेक करना है, तो 2 के जस्ट पहले एक टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो, जो कर्व को जस्ट छूते हुए एक लाइन जाए, जस्ट छूते हुए, ये एक लाइन बनाई 2 के जस्ट पहले, और 2 के जस्ट बाद एक लाइन बनाई। मान लो दोनों सेम बनती हैं, मतलब 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद। ठीक है, जो लाइन बनी इसको टेंजेंशियल लाइन बोलते हैं, टेंजेंट टेंजेंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट 2 पर x इक्वल टू 2 पे, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप निकालने का एक तरीका है जो अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, tan थीटा के द्वारा, या मान लो ये fx, कोई कर्व है fx, उसका ग्राफ है ये, तो हम उसको अगर f डैश x कर दें, एक और चीज सीखते जा रहे साथ, f डैश x कर दें, और उस f डैश x का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी x के टर्म्स में आएगा, उसमें हम x की वैल्यू 2 डाल दें, सिखा भी रहा हूँ कुछ आगे का, x की वैल्यू 2 डाल दें, मान लो फंक्शन था एक्स स्क्वायर, मान लो, तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस लाइन का पता करना है कि इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप क्या था, याद करो, tan थीटा, m से डिनोट होता था। ठीक है ना, तो अपन लोगों को तो थीटा पता चल जाता था, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ डालते तो इस लाइन का स्लोप मिल जाता था। लेकिन अभी अपन लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या कर सकते हैं, कि जो भी फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है, उसको डिफरेंशिएट करके 2x आया, और मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो x की वैल्यू 2 डाल दें, अगर सर 2 पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकालने के लिए, तो x इक्वल टू 2 पर, हाँ, सर ब्लर दिख रहा है। तुम्हारा गड़बड़ है मालूम, तुम्हारा बड़ी मुश्किल से एंट्री हो रही थी। सबको ब्लर दिख रहा है क्या, गेट खोलो क्या, हाँ खोलो, गेट खोल लो। हाँ सर, ब्लर दिख रहा है। हाँ, वो एक गेट बंद है, बढ़ गया, बढ़ गया।
बड़ा यहाँ सिग्नल बड़े हुआ, ठीक के नहीं हुआ पहले से? सर हुआ तो है, बट सर आप ऑफलाइन कब चालू कर रहे हो? रुक जाओ भाई, ठीक है। हाँ सर आपने मैम से अभी बात कर पढ़ाने ली दो। थी उसकी? है? अरे सर आप मैम से बात करने वाले थे ना? अरे सही बोलूं, मैं बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल भूल गया हूँ। चलो अभी फोन इसके बाद पढ़ा फोन करता हूँ उनको, ठीक है ना। चलो तो सुनो, अब यहाँ पर क्या है, अब मैं अगर इस एफ एक्स फंक्शन को एक्स स्क्वायर है उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो 2x आ गया, और मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए तो x इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो 2 2 जा 4, तो इस लाइन का स्लोप मेरे को 4 मिल गया। तो ये तरीका है एक इसका स्लोप निकालने का डिफरेंशिएशन के द्वारा। अदरवाइज अगर इस लाइन का x एक्सिस के साथ हमको एंगल थीटा पता है, हम यहाँ पे डालें tan थीटा, तो हमारा वैसे भी स्लोप आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज है कि 2 के जस्ट पहले हम एक जो टेंजेंट बन रहा है 2 के जस्ट पहले, मतलब 2 माइनस एच पे जो लाइन बन रही है टेंजेंशियल उसका स्लोप निकाल लें, और 2 के जस्ट बाद, और जस्ट बाद मतलब बिल्कुल चिपका हुआ, फिर हम एक और स्लोप निकाल लें। दोनों के स्लोप अगर सेम आते हैं मतलब फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ। फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ। तो जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, जिस पॉइंट पे चेक करना है वहां पर एक्चुअल में क्या है कि वहां पे जो टेंजेंट बन रहा है उसके अगल बगल, जस्ट अगल बगल दोनों का स्लोप सेम है कि नहीं। अगर स्लोप सेम है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे समझ सकते हो उस चीज को कि क्या है गड़बड़। टू के अगर हम जस्ट पहले आते हैं तो ये ऐसा टेंजेंट बनेगा, 2 के जस्ट पहले ये टेंजेंट बनेगा, ये इसका ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और हम वैसे ही समझ लें अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 2 के हम जरा सा उधर जाएं तो हमारा ये टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बना, तो इसका स्लोप, इसका जो एंगल हुआ एक्स एक्सिस के साथ वो क्या हुआ, एक्यूट। एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है अपना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 के जस्ट बाद इधर आते हैं तो स्लोप नेगेटिव है कुछ, मतलब वैल्यू अलग है, और 2 के जस्ट बाद आए तो स्लोप पॉजिटिव है। कहने का मतलब दोनों की वैल्यू एकदम अलग अलग है, एकदम अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 2 के जस्ट पहले कुछ और स्लोप है और 2 के जस्ट बाद कुछ और स्लोप है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। और एक खास बात बताता हूँ, टेंजेंट जो होते हैं वो ऐसा कर्व पे बनेंगे या लाइन पे भी। जैसे ये लाइन का कोई बोला टेंजेंट यहाँ पे बनाओ तो इसी के ऊपर बनेगा वो टेंजेंट, और जैसे मुझे यहाँ टेंजेंट बनाना है तो ये बनेगा जस्ट छूते हुए। लेकिन पॉइंट पे कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगा, पॉइंट पे बन ही नहीं सकता, पॉइंट पे तो ढेर सारी लाइंस बन रही हैं, ढेर सारी लाइंस क्रॉस हो रही है। तो टेंजेंट क्या है, कर्व्स को जस्ट छूते हुए जो लाइन जाती है उसको हिंदी में टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए अभी पूरा नहीं हुआ है, वापस बताता हूँ। जैसे फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैंने 2 के जस्ट पहले फार्मूला बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। तो 2 के जस्ट पहले मैंने एक स्लोप निकाल लिया जो टेंजेंट है, 2 के जस्ट बाद एक स्लोप है उसका टेंजेंट निकाला, उसका स्लोप निकाला, और दोनों के स्लोप अगर सेम है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे। अगर 2 के पहले मैं स्लोप निकालता हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, 2 के बाद स्लोप निकालता हूँ टेंजेंट का तो नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है। इंटायरली डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, 100% सेम आनी चाहिए थी, डिफरेंट आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये ऐसे आके ऐसे क्या, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब यहाँ टेंजेंट नहीं बन रहा है एंड पे, पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे कहाँ से बनेगा वो चीज यहाँ से खा रहा हूँ। तीसरा केस 3 पर अगर हमको चेक करना, 3 के इधर तो है टेंजेंट भी बनेंगे और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 3 पर अगर हम चेक करें तो हमारे यहाँ टेंजेंट ही नहीं बन पाएगा। यहाँ एंड पॉइंट पर कहाँ से टेंजेंट बनेगा, टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो ढेर सारी लाइंस बनेंगी, छूते हुए लाइन कोई जाएगी ही नहीं। तो एंड पॉइंट पे क्या होगा, ढेर सारी लाइंस बन रही, कोई टेंजेंट ही बनेगा नहीं।
तो जब अगर कर्व टूट जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। किस किस केस में डिफरेंशिएबल नहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा, और ये टूटा हुआ इस केस में नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब इससे हमको एक नॉलेज बढ़ा कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। यहाँ डिफरेंशिएबल है, यहाँ नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है तो वहां टेंजेंट कैसे बनेगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। इस चीज को अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक, 2-3 मिनट 4 मिनट लगाओ और पूछो, क्योंकि जिंदगी भर के लिए हो जाएगा अगर आज समझ लिया तो। फार्मूला मैं दूंगा, और जो जो फार्मूला मैं दे रहा हूँ वही सीखना। बुक से चलोगे, बुक का देख के पढ़ोगे, आपकी जिम्मेदारी। गलत होता है तो फिर मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे से पूछना भी नहीं उससे रिलेटेड कुछ। तो ओरिजिनल फार्मूला, ढंग का फार्मूला दूंगा, अपने बुक में कहीं कहीं पे ऐसे काम चलाओ काम करा है। मैं एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये जितनी थ्योरी बताई है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो, दोबारा ऐसा समझने का मौका मुश्किल होगा मिलना। लगाओ 2-3 मिनट। मैं भी क्लास खत्म होने के फौरन बात करता हूँ उनसे बात। ठीक है ना? कौन सी जगह पढ़ा रही हैं तुम लोग? जा रहे हो क्या कोई? कहाँ? ये क्या नाम है मैडम का? सारिका मैडम कहाँ पढ़ा रही हैं? घर नहीं, पे। अभी वो ऑफिस में चालू करेंगी। हैं? क्या? अभी परसों से नहीं, कल से शायद वो ऑफिस में पढ़ाना चालू करेंगी। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज वाइब्रेट हो रही है, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक, सर आपका भाई समझ लो नेटवर्क अच्छे से। कमजोर है। नहीं, मेरा तो यहाँ पे कमजोर है, मेरा कमजोर हुआ है। हाँ सर, लाल डंडी दिखा रहा है। अरे यार, चलो जब तक इसको मन में तो रिवाइज कर लो, फिर काट के शुरू कर सकते हैं। कोई डाउट हो किसी को पूछ लो। अब मैं फार्मूला देने जा रहा हूँ। अक्षत, हाँ सर। क्लियर दिख रहा है? हाँ सर, समझ गया। समझ में आया? हाँ सर। केतन, यस सर। चलो किसी को डाउट नहीं है? बढ़ाऊं आगे? हाँ सर। चलो ठीक है, अब मैं फार्मूला दे रहा हूँ। अब 2 के पहले हमको पता करना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है, तो क्या फार्मूला होता है वो लिख रहा हूँ। एल एफ डैश ए क्या है? जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू 2 है, फार्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये एफ डैश एक्स वो होता है ना, वन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, लास्ट ईयर पढ़ा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मतलब 2 के जस्ट पहले अगर हमको पता करना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या है तो ये फार्मूला है, और 2 के जस्ट बाद पता करना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए। ये अंतर देख लो, यहाँ a माइनस एच तो ये माइनस एच, a प्लस एच तो ये प्लस एच। अब आप सोचोगे
कि बुक में कुछ और दिया है, बुक में बेकार दिया है। फिर आपको करना है तो करो, मेरे से उससे रिलेटेड डाउट कभी पूछना ही नहीं है। अच्छे से देख लो, एक बार लिखो सब लोग, एक बार लिख लो, क्योंकि अपने को है ना, एक भी क्वेश्चन आया तो ये इसमें गड़बड़ हो जाती है असल में, वहां पे याद नहीं रह पाता ढंग से। लिख लो सब, सबको लिखना है। अब ये सोचो कि जो सर डालेंगे वो तो डालूंगा, लेकिन अभी लिखो ताकि वो याद हो जाए। ये फार्मूला मुझे पता है, इसमें मेरे को भी नहीं आसानी से याद होता था। है थोड़ा सा वो लगता है कि हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है प्रॉब्लम आ जाती है। सब लोग लिख लो। लिख लिया? हाँ सर। यार, दो लोगों के बेचारों की एंट्री नहीं हो पाती आसानी से। ठीक है, चलो। तो हाँ भाई, चलो। तृप्ति, हाँ सर। बोलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। हाँ, और लिमिट एस टेंस टू 0 कौन बोलेगा? हाँ, फिर चलो अनुष्का। अल्फिया। यस सर। चलो तुम बताओ, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला बोलो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। सही है, ठीक है। अक्षत, हाँ सर। दोनों बोलो, दोनों फार्मूले बताओ। लिमिट एच टेंड्स टू एफ ब्रैकेट में ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड का है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। चलो आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग, पढ़ना शुरू करें, क्वेश्चन करें। ठीक, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। इन्होंने बड़े कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। दो ही क्वेश्चन दिए इन्होंने, ठीक है। एक ये है एक्सरसाइज 5.2 में, prove that the function f given by fx is equal to mod x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1। हमको दिखाना है कि x is equal to 1 पे ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब x is equal to 1 के पहले और 1 के बाद जो स्लोप हैं वो अलग अलग बन रहे हैं टेंजेंट्स के। ठीक, चलो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, सब ध्यान से देखें। बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो दिए हैं वही इंपॉर्टेंट है और वैसे ही आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1। अब सुनो, हमको किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 1, तो हमारा a क्या हो जाएगा? 1। a इज इक्वल टू 1। अब लिमिट l f डैश a, पहले तो हम लिखें फार्मूला। ठीक है, काम शुरू कर रहे हैं ना, एग्जाम में ऐसे ही करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए
अपॉन माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ए की जगह पे 1 और ठीक है, ये एक काम करता हूँ, एकदम आगे नहीं बढ़ाता इसको, ठीक है। अभी मैं ए ही डाल रहा हूँ, एक स्टेप आराम से करने जा रहा हूँ। ए माइनस एच, अभी सीखना जरा। देखो एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स माइनस 1 है। इस एक्सीए पे हमको ए माइनस एच दिख रहा है, तो हम इस एक्सीए पे क्या डालेंगे, ए माइनस एच डालेंगे, ठीक है ना। ये एक्स यहाँ दिख रहा है, अब हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये यहाँ ए माइनस एच, तो यहाँ ए माइनस एच आएगा, तो ये कर्ली ब्रैकेट डालना ज्यादा अच्छा रहेगा, ए माइनस एच माइनस 1। फिर है एफ ए, ठीक है, तो माइनस एफ ए मतलब मॉड ए माइनस 1, जहाँ एक्स है वहाँ ए रिप्लेस कर दिया। अभी जानबूझ के मैंने ए को 1 नहीं लिया, थोड़ा एकदम क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए पहले स्टेप में आराम से ले रहा हूँ। अब ए की जगह पे 1 डाल दो, पहले फंक्शन से निपटे। तो मॉड ए की जगह 1 डाल रहा हूँ, क्योंकि 1 पे तो चेक करना है। अब 1 और 1 कट गया 0, और ये तो पूरा 0, और ये अब बचेगा माइनस, मॉड में बचेगा माइनस एच, और नीचे है, ध्यान देना, मॉड में माइनस एच हो जाएगा प्लस एच, ये तो 0 हो गया। तो ये बचेगा अपना, ऊपर बचा प्लस एच, नीचे बचा माइनस एच, और नियम ये कहता है कि कुछ कटता है तो पहले काटो, बचपन से सीखा है। दोनों कट गए तो -1 बचेगा, और -1 बचा, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखना बेकार, क्योंकि एच ही खत्म हो गया है। तो किसके लिए लिखोगे ये लाइन, ये वाला पार्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 के जस्ट पहले जो स्लोप बन रहा है वो है -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे पहुंचे हैं। थोड़ी कंजूसी इसी पेज पे पूरा करना चाहूंगा, ठीक। आर एफ डैश ए, पहले फार्मूला लिखें, एफ ऑफ ए प्लस एच ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन एग्जाम में काम कर रहे हैं अपन,